जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। निरहुआ की धमकी से नहीं डरता गौरव। बुधवार को पैतृक आवास प्रयागराज के खड़गपुर महजना पहुंचे प्रख्यात भोजपुरी अभिनेता ने सर्वप्रथम धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर अर्चन पूजन किया और जयकारे के साथ निकाली गई श्री राम यात्रा। देर शाम तक चली भजन संध्या में दूरदराज क्षेत्रों से आए कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टैलेंट किसी की मोहताज नहीं होती। शुरुआती दौर में तरह तरह के उतार चढ़ाव सामने आते हैं कि हारो मत, हराना सीखो, रो मत, रुलाना सीखो। तो मुझे किसी का भी, लेकिन सफलताएं लक्ष्य तक पहुंचाने को उत्साह बढ़ाती रहती है। सफलता के सवाल पर दावा भी किया कि गरीब परिवार से होकर भोजपुरी इंडस्ट्री तक का मुकाम अल्प समय में हासिल करना हाई लेवल वालों की धड़कनें बढ़ा देता है। उदाहरण स्वरूप कुछ दिन पूर्व हिट हुई मूवी चंद्रा का सुपर हीरो लगभग 10 करोड़ से अधिक लागत में तैयार हुई, लेकिन 3 लाख की हेराफेरी मूवी को आम जनता तक पहुंचने में व्यवधान बन रही है। हम भी ठान चुके हैं कि जब तक 3 लाख की हेराफेरी का हिसाब नहीं हो जाता है तब तक चैन की सांस लेना मुश्किल रहेगा। 3 लाख की चोरी की, मैं उनके तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये मूवी सिर्फ 3 लाख के लिए अटकी है। ये मूवी मैं तभी निकालूंगा जब तक ये 3 लाख का हिसाब नहीं मिलेगा। इस बात से इनकार नहीं किया कि उनकी सफलता से घबराए एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ सहित एक पार्टी के कद्दावरों ने धमकी देकर हतोत्साहित किया, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देने में वह कटिबद्ध हैं कि नामचीन अभिनेत्री अक्षरा सिंह, अभिनेता रवि किशन, पवन सिंह का सहयोग हमारी अपार सफलताओं का संवाहक बनेगी। पैतृक क्षेत्र में विकास की कमी को उन्होंने सशक्त चुनौती मानकर मां गीता देवी को 78 प्रतापपुर हंडिया भदोई संसदीय रणभूमि से उम्मीदवारी को प्राथमिकता बताई। क्षेत्रवासियों ने युवा अभिनेता को सिर आंखों पर लेकर प्रशंसा करते रहे। इस मौके पर राजकुमार शुक्ला, विजय सिंह, मंजू पांडे, डाली तिवारी, रमेश कुमार, राजन पटेल, धनंजय पांडे, प्रदीप पाल, मिथिलेश मिश्रा, आकाश मिश्रा आदि रहे। आइए रुख करते हैं प्रयागराज की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। गौरव जी, प्रयागराज और धनुपुर ब्लॉक से एक छोटे से गांव से आप निकल गए, फिल्मी जगत की दुनिया में कदम रखे हैं, तो इसका मेन कारण क्या था और उद्देश्य? मेन कारण तो ये था कि मेरा एक सपना था, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से था और माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा बड़ा आदमी बने, कुछ भी करे। तो जैसा कि मैं माँ बाप का अकेला हूँ एंड फैमिली में एक अकेला हूँ मैं, तो सबको देखना होता है मुझे। बट तो भी मैं मुंबई शहर में गया, छोटे से शहर में, छोटे से गांव से निकल के एक बड़े शहर में मतलब जाना और इंडस्ट्री में कदम रखना एक बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना था। तो जैसा कि मुझे अनुराग पाठक जी मिले थे, जो कि इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे एक एल्बम में चांस दिया, तो वो एल्बम मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो एल्बम हिट हो जाएगी। उसके दौरान मुझे मतलब कि 3 लाख रुपए का मेरा चोरी भी हुआ, मतलब जो मेरी पहली कमाई थी वो चोरी हुआ। उसके बाद से क्या होता है, इंसान का 1 रुपये भी खो जाता है तो आदमी को थोड़ा तकलीफ़ होता है। बट 5-6 दिन का डिप्रेशन था, पागलपन था। फिर मैंने सोचा था नहीं यार, पीछे हटा लेते हैं कदम। बट मैंने सोचा नहीं यार, अगर मैं पीछे हटाता हूँ कदम तो लोग बोलेंगे नहीं तुम हार गए। तो जो अनुराग जी हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और एक जैसे कि कोई बड़ा भाई या बाप सपोर्ट करता है उस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और रितेश पांडे का एक सॉन्ग आया था, करी हैया एक गोरी हिलोर मारे। मुझे नहीं पता था कि ये सॉन्ग इतना हिट जाएगा और लोगों का इतना प्यार मिलेगा, बट वो सॉन्ग हिट गया। और उसके दौरान मुझे 5 से 6 मंथ के बाद मुझे मूवी में काम मिला जिसका नाम था चंद्रा द सुपर हीरो, जो कि भोजपुरी का पहला सुपर हीरो था वो। बट वो सुपर हीरो आने के लिए मुझे कितनी धमकियाँ मिली, कितने कुछ नहीं बोले। यहाँ तक कि दिनेश लाल ने भी मुझे धमकी दिया, बोलते हैं कि तुम मूवी से पीछे हट जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो मेरा जवाब क्या था कि आपसे जो बन पड़ता है आप करिए, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। ये बात मैं दिनेश लाल तक पहुँचाना चाहता हूँ।
जैसा कि दिनेश लाल जी अभी सांसद हैं, मंत्री पद में आ चुके हैं, पर उनको एक पैसे का बात करने का ढंग नहीं है। मतलब उनको इंडस्ट्री में भी रहना है, सत्ते में भी रहना है। अगर तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि तुम सुपर हीरो नहीं निकाल सकते, मेरा सिंपल सा बात था, तुमसे जो बन पड़ता है आप करिए, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, ठीक है। मुझे अक्षरा जी ने सपोर्ट किया, मुझे पवन सिंह ने सपोर्ट किया, मुझे रवि किशन ने सपोर्ट किया। इन 3 लोगों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। और जिस हिसाब से मेरा 15 लाख रुपए डूबा, मुझे कोई भी फिक्र नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं फिर से कमा लूँगा। बट तुमने अपनी औकात दिखाई, वो जनता के सामने बात आना ज़रूरी है। अभी मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, मुझे अपने घर पे आने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कांग्रेस वाले मुझे फ़ोन करके बोलते हैं आप अगर वहाँ पे जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं बोला जब को जो करना बने कर लो। अभी मुझे सांसद जी को फ़ोन करना पड़ रहा है कि मैं अपने घर पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। पहली बात तो मुझे किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तुमको अगर मिलना है तो मुझसे अकेले मिलो, मैं सब सिक्योरिटी भी हटा दूंगा। पर फ़ोन पे धमकी, चूहे बिल्ले का खेल मत खेलो मेरे साथ। खेलना है तो सामने खेलो। मैं बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे तक जाऊँगा। तुम्हें जो बन पड़ता है आप करिए, मुझे कोई भी नहीं तुमसे डर है, नहीं तुम्हारे आदमियों से डर है। नाम नहीं बताऊँगा, वो बात वक्त है, आने दीजिए। नाम बताऊँगा, उसके खिलाफ़ मैंने FIR भी करवाया, बट मैं FIR पीछे लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे चल के कोई दिक्कत हो, मुझे हो या सामने वाले को हो। सुपर हीरो मूवी में 3 लाख की चोरी की, मैं उनके तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये मूवी सिर्फ 3 लाख के लिए अटकी है। ये मूवी मैं तभी निकालूंगा जब तक ये 3 लाख का हिसाब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई चोर या देशद्रोही काम करे। मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी से काम करूँगा। तो ये जो भी है यहाँ तक अगर ये लोग ख़त्म कर देते हैं तो ठीक है। अगर 10 करोड़ के लागत में तुम मूवी बनाए हो तो 3 लाख की चोरी क्यों? अगर 10 करोड़ की तुम्हारे पास औकात है तो 3 लाख की चोरी क्यों है? 3 लाख तो मैं एक बार में फूंक देता हूँ। 3 लाख तो मैं घर से निकलता हूँ तो मेरा खर्चा है। तो ये क्यों हो रहा है? इन लोग को शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं है? और पहली बात तो दिनेश लाल यादव इतने बड़े एक्टर हैं, इतने बड़े लेवल पे हैं, वो मुझे धमकी दे रहे हैं। धमकी दे के तुम क्या उखाड़ लोगे? मैं मुंबई में रहता हूँ, वहाँ जाओ घर पे मेरे। मैं तो यहाँ तक भी आ गया, तुम तो ना बोल रहे थे नहीं आ सकते, आ गया मैं। भोंकने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाओ। मैं भोंकूंगा नहीं, मैं सीधा करके दिखाऊंगा। दिनेश लाल यादव भी तो उसी पार्टी से है जिस पार्टी उनको सत्ते से कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है सुपर हीरो से। चंद्रा द सुपर हीरो भोजपुरी की पहली सुपर हीरो मूवी है। वो चाहते हैं ये मूवी हर थिएटर वाले खरीदने के लिए तैयार हैं। राजनीति में भी कहीं रुकावट पड़ने की उम्मीद है? राजनीति में तो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ योगी और रवि किशन जी हैं। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे इन सबका सपोर्ट है, तो मुझे किसी से भी डर नहीं है, कुछ भी भय नहीं है। कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं, कौन सी पार्टी क्या बोलती है, मुझे किसी से भी कुछ भी फ़र्क नहीं है। मुझे ये 2 सपोर्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और यहाँ तक पहुँचाएँ, इससे भी मुझे आगे लेके जाएँ। कर रहा हूँ रवि किशन जी का सपोर्ट है कि मैं अपनी मम्मी को यहाँ से खड़ा करूँ। जिस टाइम पे 1 ईयर्स पहले मैं योगी आदित्यनाथ जी से फर्स्ट टाइम मिला था, उन्होंने एक ही सीख दिया कि हारो मत, हराना सीखो, रो मत, रुलाना सीखो। तो मुझे किसी का भी, मेरे गांव का या कोई भी, मुझे किसी का भी फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन मुझे क्या बोलता है। मैं अपने में मस्त हूँ। मैं कोई गलत चीज़ कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं पब्लिक का भी सुनूंगा, पर मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं माता जी को अभी चुनाव के मैदान में लाने का मेन उद्देश्य? माता जी को चुनाव में लाने का ये है उद्देश्य कि जैसा कि मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, और हालांकि मैं आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई विकास नहीं है। विकास का रास्ता लोग दिखाते हैं पर कुछ करते नहीं हैं। अभी आप आए होंगे, रास्ते का क्या हालत है? वो रास्ता अभी से नहीं है, वो 5 साल के ऊपर से है। तब तो मैं कुछ भी नहीं था। माता श्री को सत्ते में लाने का यही एक उद्देश्य है कि यहाँ की सड़कें बने, यहाँ के जो भी हैं, छोटे जाति के या ऊंचे जाति के, कोई भी जात भेदभाव नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए मुसलमान हिंदू सब एक समान है।
मैं किसी में भी जात या भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं जो है वो है। तो यहाँ का ये उद्देश्य है कि जो यहाँ की सड़कें हैं, मैं चाहता हूँ कि माता श्री के राज में वो बने। और मैं ये भी बोलता हूँ कि जो भी वादा होगा वो पूरा किया जाएगा। कौन सी पार्टी से लाने की उम्मीद है? ये पार्टी बीजेपी है और इसमें सपोर्ट दे रहे हैं मुझे रवि किशन जी। और बहुत ही जल्द आपके पास आएगा न्यूज़ कि मम्मी को टिकट मिल चुका है। उसके लिए हम लगे हुए हैं। पर थोड़ा सा आज जो ये शो हो रहा है, ये रामायण का एक फंक्शन था एंड आप लोगों के बीच आना था, मुझे ये बात बोलना था कि यहाँ की जो समाज है वो क्या क्या बोलती है, क्या क्या नहीं करती है। अपने फैंस के लिए कोई संदेश? मेरे फैंस मुझे हमेशा से सपोर्ट किए हैं और हमेशा से करते रहेंगे। जिस